हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे टीचर एकेडमी पर बहुत-बहुत स्वागत है। मैं अमित शर्मा आपके लिए एक बार फिर जोरदार वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आर्टिकल की वीडियो लेकर। आज केवल आपसे मैं 5 मिनट मांग रहा हूं। 5 मिनट के बाद आपका आर्टिकल का काम तमाम। देखते ही आंसर निकालने वाले हैं केवल 2 सेकंड में। समझ गए ना आप? केवल 2 सेकंड में। ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है? आगे चलिए, मैं आपको आर्टिकल केवल 5 मिनट में करा देता हूँ। केवल 5 मिनट चाहिए मुझे आज। देखो आर्टिकल आर्टिकल सर कितने टाइप का होता है? सर नंबर 1 इंडेफिनिट, दूसरा डेफिनिट। इंडेफिनिट में कौन-कौन से? ए और एन। तो उसके बाद डेफिनिट में सर कौन सा? सर द होता है केवल। आगे चलो दूसरी पॉइंट पे आ जाओ। मैंने कहा सर इंडेफिनिट में कौन होता है? सर ए और एन। तो मैंने कहा सर ए और एन कब यूज होगा? जब हमारा कोई भी नाउन सर सिंगुलर होगा। नाउन कैसा होना चाहिए सर? सिंगुलर। और सिंगुलर में भी कैसा? काउंटेबल, जिसको आप गिन सकें। बात समझ आई ना? मतलब कोई चीज एक जिसे आप गिन लिया तो उसके साथ क्या लगाएंगे? ए या फिर एन। अब ध्यान रखिएगा, मैंने एक और वर्ड लिख दिया, टू इंडिविजुअलाइज। इंडिविजुअलाइज मतलब एक के लिए। ध्यान रखिएगा, आपको मतलब एक बताने के लिए। इस सब का डिपेंडेंसी होती है सर किस पे? साउंड पे। अगर साउंड हमारा वोवल का होता है, ध्यान रखिएगा, वोवल मतलब ए ई आई ओ यू। थोड़ा सा एडवांस समझिएगा। आज तक क्या होता है, हमने ऐसे ही पढ़ा कि अगर वोवल मतलब ए ई आई ओ यू से शुरू है तो हमारा आंसर एन होता है। कुछ ऐसा ना। लेकिन और थोड़ा सा एडवांस, आप लोग हिंदी का स्वर पढ़ते हैं ना? अगर हिंदी में अगर आपको देखो, ध्यान रखिएगा, अगर आपका साउंड बनता है आ से लेके ये वाला अड़ा तक, ध्यान रखिएगा, अगर इस साउंड की बात होती है ना तो आप यूज करेंगे एन। और अगर हमारे साथ कॉन्सोनेंट का साउंड होगा तो हम लोग यूज करेंगे सर ए। बात समझ आई आपको? कॉन्सोनेंट में ए और वोवल में एन। लेकिन वोवल ये 5 ही नहीं, हमें यहां भी देखना है, आ से लेके अड़ा तक। बात क्लियर हुई? आगे आ जाइए, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे देखो, मेरे पास अभी वर्ड की बात करें तो देखो, वर्ड लिखा है हमारे पास ऑनरेबल मैन। हमारे पास वर्ड लिखा है ऑनरेबल मैन। लेकिन ये शुरू किससे हुआ? सर एच से। लेकिन ये साउंड किसकी दे रहा है? सर अ की साउंड दे रहा है। आप ध्यान रखिएगा, भले ही शुरू है एच से लेकिन साउंड दे रहा है अ की। मैंने कहा, आपको अभी अभी कहा था कि यहाँ पे ये वाली बात नहीं। आगे को ध्यान रखिएगा, ये ही नहीं, ए ई आई ओ यू से नहीं होना चाहिए। हमें साउंड देखना है आ से लेके अड़ा तक। बात क्लियर हुई? आगे आ जाओ। हमने यहीं पर वर्ड देखा और हमने देखा एच भले ही है लेकिन साउंड है सर आ की। तो हम किसका यूज करेंगे बताओ? एन। समझ आया नहीं आया? बात क्लियर? आगे आ जाओ। मैंने यहीं पर बात की ये वाला। देखो, अब इसके बाद आप लोग पढ़ते हैं इवेंट। बात क्लियर है ना? इवेंट, इवेंट का मतलब ई से शुरू हुई ना? ई मतलब क्या हुआ? बोलो। एन। समझ आया? ऐसे ये ईव, ईव मतलब ये वाला, बोलो एन। ऐसे ये यू, यू मतलब ए। यहां देखो, साउंड है किसकी? एच। मतलब किसकी? सर हा की साउंड है। और हा की साउंड है, भले ही हमने तो यहाँ कहा, देखो यहाँ एच है लेकिन साउंड किसकी आ रही थी? सर आ की साउंड आ रही थी। बात क्लियर हुई ना? लेकिन यहाँ हा की साउंड है, इसलिए आंसर क्या हुआ सर? ए। आ जाओ, देखो दिखा के आपको। एस एच ओ शुरू में क्या है सर? एस। क्या अभी हम बताओ, एस से हम फाइंड करें, कॉन्सोनेंट हुआ। लेकिन एस को कैसे लिखोगे? एस की साउंड बनाओ। सर एस की साउंड तो सर ऐसे लिखी जाती है। अरे ऐसे लिखा जाए ना? हमने तो हिंदी स्वर की बात कही थी, तो हिंदी स्वर किससे हुआ सर? ए से। और जैसे ही बात कही ए की तो हमें क्या यूज करना है? एन एस एच ओ। बताओ, बात समझ आई ना? आगे आ जाओ। ऐसे ही देखो, आर को कैसे लिखते हो? सर आर ऐसे लिखा जाता है, साउंड है हिंदी का स्वर। तो आंसर क्या हुआ? आर। ऐसे ही एस, एस में भी बताओ क्या दिखा शुरू में? सर साउंड हमारी वोवल आ रही है, मतलब स्वर आ रही है, इसलिए हम क्या यूज किया? सर एन यूज किया है। बोलो, बात क्लियर हुई? आगे आ जाइए, देखो बी ए। लेकिन यहां पे आ जाओ, ये बा दिखा है ना, बा है ना, मतलब बे। ठीक है, बे क्या हमारा स्वर होता है? सर नहीं होता, इसलिए क्या हुआ सर? ए यूज हुआ। ऐसे ही वर्ड आया एम ए। तो एम कैसे लिखा जाता है? सर ऐसे। साउंड आया ए क्या, तो हमने क्या यूज किया? एन। ऐसे देखो, ये वाला पी एच डी, तो ये पा का साउंड है, तो पा का साउंड भले ही होने दो, हमें तो पता है सर पा हमारा हिंदी स्वर में भी नहीं आता है, इसलिए हमने क्या यूज किया? ए। बोलो, यहां तक क्लियर? आगे आ जाइए। मैंने आपको वर्ड लिखा है, देखो आगे मैंने वर्ड देखा ये वाला। मैंने कहा यूज ऑफ द। अगर आप कभी भी, सॉरी, सबसे पहले हमने पढ़ा डेफिनिट। देखो बात आती है डेफिनिट की, तो डेफिनिट को हम कैसे यूज करने वाले हैं?
डेफिनिट को अच्छा हाँ, मैंने एक बात और मैंने लिख दिया है। मैंने कहा जब भी आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, मैंने कहा कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पहली बार यूज़ होगा तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं। दूसरा मैंने लिखा कि अगर उसी नाउन को हम दोबारा यूज़ कर दें, मेंशन इट अगेन दोबारा से यूज़ हो जाए, तो उस नाउन के साथ हम द का यूज़ कर देते हैं। बात समझ आई? मैंने कहा देयर वाज़ ए किंग, किंग का यूज़ पहली बार हुआ तो हमने क्या यूज़ किया सर? ए यूज़ किया। बात समझ आई? जैसे ही किंग का दूर दोबारा से यूज़ होगा तो द किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट। बात समझ आई? मतलब पहली बार किसी भी चीज का यूज हुआ है तो ए के साथ ए या फिर एन कंडीशन अप्लाई होगी, मतलब वोवेल और कॉन्सोनेंट पे। दूसरा, जैसे ही हमारे पास किंग का दोबारा यूज हुआ तो किंग के लिए हमने क्या लगा दिया? द। बात क्लियर हुई? अब आ जाइए द के लिए। मैंने कहा दूसरा होता है हमारे पास डेफिनिट। डेफिनिट में कौन पढ़ेंगे हम लोग? द। द का मतलब ध्यान रखिएगा, वहां हमने जनरल सेंस पढ़ा था, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक सेंस। स्पेसिफिक सेंस कब होगा? मतलब कोई भी हमारे लिए कंडीशन सही, जैसे मैं कहूँ आप, आपको अगर मेरे तो पहली बार जानकारी हो गई हमारी, मतलब आप पहली बार आए तो मेरे मेरे लिए ए यूज हुए, और जैसे ही मैं आपको जान गया, मैंने कहा रीडर पढ़ने वाला या फिर सुनने वाला, इज अवेयर ऑफ उसके बारे में जानता हो, या नो अबाउट इट उसके बारे में जानता हो। बात क्लियर है? ध्यान रखिएगा, जब जान गया तभी हम द का यूज करते हैं। बोलो बात क्लियर हुई यहां तक? आगे आ जाओ। मैंने कहा आपके लिए ये वाला पार्ट देखो, यूज ऑफ द कैसे यूज करना है। पहला मैंने कहा नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अरे कुछ भी यूज करते हो ना म्यूजिक के लिए, ढोल गिटार पियानो कुछ ऐसे झुंझुना वाला, कुछ भी सही, सभी के लिए हम क्या यूज करेंगे सर? द का यूज करेंगे। बात क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। दूसरा, नेम ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंस के द्वारा जो कुछ भी खोजा गया है आज तक, सभी के साथ द का यूज होगा। चलें आगे। नेक्स्ट, थर्ड है हमारे पास नेम ऑफ बॉडी पार्ट, द आईज द नोज द बॉडी, कुछ भी लिख लीजिएगा, सभी के साथ क्या यूज होता है हमारे लिए? द। उसके बाद मैंने फोर्थ हेडिंग लिखी है रिलीजियस। सर धार्मिक, देखो धार्मिक में बहुत सारी बातें आ सकती हैं, जैसे मैंने पहले लिखा बुक। दूसरा है बुक मतलब जैसे द रामायण, द कुरान, द गीता, कुछ ऐसा। दूसरा प्लेसेस, प्लेसेस के बाद कुछ भी धार्मिक जगह, द अमरनाथ, द कुछ भी लिख लीजिए जो आपका मन करे। सभी धार्मिक प्लेसेस के साथ हम किसका यूज करेंगे? सरदा का। ग्रुप्स की बात करें, देखो धार्मिक ग्रुप भी तो होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे द वीआईपी या द आरएसएस, कुछ ऐसा करके। उसके बाद हमने लिखा कम्युनिटीज। बताओ धार्मिक में कम्युनिटीज होते हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा करके, सिख ईसाई। बात समझ आई? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट लिखा है सर सिंबल्स। सिंबल्स धार्मिक में आप लोग आप ओम मनाते हैं या फिर स्वास्तिक बनाते हैं, कुछ भी ऐसा साइन ध्यान रखिएगा जिससे आप पहचान सकें किसी भी बात को। ठीक है ना, कि ये हिंदू धर्म का साइन है, ये मुस्लिम धर्म का, ये सिख धर्म का, ये ईसाई धर्म का। मतलब आप ऐसे देखते हैं ना एक व्यक्ति को ऐसे टंगा हुआ, है ना, किसका प्रतीक है? बताओ किसका? बात समझ गए आप लोग? नेक्स्ट आ जाइए। अब देखो यहां से मैंने कहा नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल। पॉलिटिकल की बात करें तो इसमें भी तो बुक होंगी राजनीति से जुड़ी। देखो बुक की बात करें तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके साथ क्या यूज होगा? द। दूसरा द लोकसभा क्या है? प्लेस। पार्टीज कौन कौन सी? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सारी की सारी। ऐसे ही मैंने कहा ग्रुप, द एनएसयूआई, द एबीवीपी, कुछ भी ऐसा यूज हो सकता है। नेक्स्ट कहा मैंने पोस्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सीएम ऑफ इंडिया, द सॉरी द सीएम ऑफ कोई भी स्टेट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा द सिंबल, सिंबल क्या होगा हमारे लिए? द नेशनल एंथम। बात क्लियर हुई? द ट्राई कलर्स, कुछ भी हमारे लिए। चलिए आगे नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट में हमने पढ़ा हिस्टोरिकल, मतलब ऐतिहासिक, कुछ भी इतिहास से जुड़ी। आ जाओ। मैंने कहा इतिहास में प्लेस कौन सा बनेगा सर? द ताज, द रेड फोर्ट, कुछ ऐसा करके। दूसरा मैंने कहा मूवमेंट, मूवमेंट कौन सा हुआ? द सत्याग्रह। बात क्लियर हुई? ऐसे तो बहुत सारे हुए हैं ना गिरे हमारे पास मूवमेंट। नेक्स्ट मैंने कहा रिवॉल्यूशन, द ग्रीन रेवोल्यूशन, द व्हाइट, कुछ भी ऐसा पढ़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट इंसिडेंट कौन से? द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अरे गोलमेज सम्मेलन, चोरी चोरा कांड, कुछ भी ऐसे मूवमेंट हमारे पास इंसिडेंट हुए हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा डायनेस्टी या फिर एज या स्टोन, जैसे मैं कह सकता हूँ द गुप्ता डायनेस्टी, कुछ ऐसा ना, गुप्त काल आप पढ़ते हैं ऐसा करके। तो बहुत सारे ऐसी ही बात में हम सभी के लिए यूज करने वाले हैं द। और एक लास्ट हमारे पास पॉइंट है ज्योग्राफिकल, किसी भी ओशियन के लिए हम यूज करते हैं द पैसिफिक, द हिंद,
या द एटलांटिक, कुछ भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट रिवर, द गंगा, द यमुना, कुछ भी रिवर सही। सभी के नाम के साथ भी क्या लगने वाला है सर? द कॉन्टिनेंट्स, द एशिया, कुछ भी ऐसा यूज कर सकते हैं ना हमारे पास, सबके लिए यूज करिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल कम दिए हैं ताकि मैं आपको अच्छे से और ज्यादा समझा सकूं। आप लोग अपने आप पढ़िएगा जितने भी ऐसे सेम सेम हैं। नेक्स्ट माउंटेन रेंज की बात करें तो द हिमालय, है ना, द अरावली, कुछ ऐसा करके पढ़ेंगे। अब मैंने एक बात और लिखी है, देखो क्या लिखा है सर, क्या केटू के साथ हम यहाँ पे दा का यूज करेंगे? सर केटू एक ध्यान रखिएगा चोटी है, बात समझ आई ना? केटू चोटी है तो इसके साथ नहीं यूज करते हैं। मैंने कहा हमारे पास पर्वत श्रृंखला के लिए, द हिमालय पूरे पर्वत के लिए बोल रहा हूं मैं, किसी एक चोटी के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा आगे के लिए, मैंने इसलिए काट दिया है इसके साथ। आगे आ जाओ, जैसे एवरेस्ट बोलते हो ना आप लोग, यूज करोगे क्या? नहीं सर, वो एक चोटी है इसलिए उसके साथ भी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, क्या जैसे वेस्ट इंडीज या अंडमान निकोबार, कुछ ऐसा करके ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास एक लास्ट पॉइंट बचा है सर, सीजन, द विंटर, कुछ भी ऐसा यूज कर सकते हैं। बोलिए आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से लेके आने वाला हूं। ओके, थैंक यू। कर दिया, हो गया।